हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसेम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। आज के सेशन में समरी देखेंगे चैप्टर की, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। इस चैप्टर में आपने सेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स देखे, किन किन को सब सेपरेट कर सकते हैं हम मिक्सचर से, क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं और सॉल्यूशन के टाइप देखे। तो आज पढ़ते हैं इसको। पहले हैंड पिकिंग, विनोइंग, सिविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द मिक्सचर। ये कुछ मेथड्स हैं, हैंड पिकिंग, विनोइंग, सिविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, जो कि हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए काम में लेते हैं। अगर मुझे सेपरेट करना हो सॉलिड को फ्रॉम अदर सॉलिड, यानी कोई दो सॉलिड्स का मिक्सचर है, उनको सेपरेट करना हो, तो अब हम मेथड काम में लेते हैं थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग एंड सिविंग। नाउ सेपरेट करना हो, सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड, अगर कोई मिक्सचर के अंदर ऐसा सॉलिड है जो कि एक कंपोनेंट वाटर सॉल्युबल है, दूसरा इनसॉल्युबल है, तो हम उसके लिए मेथड काम में लेते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो वर्ड आता है डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, अगर किसी लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड है तो उसको सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये मेथड यूज लेते हैं। कई जगह पर कोएगुलेशन की जगह लोडिंग, ये टर्म भी यूज की जाती है। सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, यदि दो लिक्विड्स आपस में एक दूसरे में मिल नहीं रहे हैं, मीन्स इमिसिबल है, तो उसको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल मेथड, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड चर्निंग मेथड काम में लेते हैं। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर जिसके सारे कंपोनेंट कंपोजिशन हर जगह से एक जैसे होते हैं। जैसे शिकंजी पीने में शुरू में जितना मीठा लगती है उतनी ही लास्ट में, चाय जैसा टेस्ट शुरू में आता है वैसा ही लास्ट में। इस होमोजेनस मिक्सचर दो कंपोनेंट में एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम में होगा वो सॉल्यूट होगा, और दोनों मिला करके क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये ध्यान रखना है कि हम सॉल्यूशन को कौन से बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर or solvent. Saturated, no more solute dissolve in solvent. Supersaturated means crystals appear या precipitation occurs after adding more solute. Now solubility of solution increases with increase in temperature. Substances that dissolve in water are called soluble substance. कुछ example like sugar and salt, they are soluble substance, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं होते, do not dissolve in water, is called insoluble substance like sand, chalk, ये क्या होंगे? insoluble substance। अब हम क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आए हैं वो पढ़ेंगे। First question, why do we need separate different component of a mixture? Give 2 example. आप किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को क्यों सेपरेट करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं क्योंकि उसमें से हम अनवांटेड जो कंपोनेंट है उसको हटाना चाहते हैं। प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे गेहूं में से काले दाने हटाना, ग्रेन्स में से अनवांटेड सब्सटेंस हटाना, मीन्स हम प्योर सब्सटेंस प्राप्त करना चाहते हैं
ये इसका एग्जाम्पल हो गया। रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे जूस बनाते हैं, जूस के अंदर जो सीड्स है वो हम नहीं ले सकते, या उसका जो गाढ़ा पल्प होता है उसे हम नहीं ले सकते, इसलिए हार्मफुल सब्सटेंस को हटाना ये सेपरेशन का एम होता है। एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट, जो मिक्सचर में से हमारे लिए यूजफुल है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सॉल्टी वाटर है, इसमें से वाटर को हम सेपरेट कर लेंगे और सॉल्ट को हटा देंगे। तो एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट, ये सब मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के एम है या यूज है। कुछ एग्जाम्पल, ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम हस्क एंड स्टोन्स टू मेक इट एडिबल, दाल में से पत्थर को अलग कर लिया जाता है। कुछ घास फूस या स्पाइनेच में से घास फूस को अलग कर लिया जाता है ताकि उसे खाने के लायक बनाया जा सके। टी स्ट्रेन टू रिमूव यूज्ड टी फ्रॉम टी लीव्स फ्रॉम टी, स्ट्रेनर से मीन्स छन्नी से, चाय छन्नी से आप चाय को अलग कर लेंगे, टी लीव्स को अलग कर लेंगे ताकि उस चाय को पीने लायक बनाया जा सके। टी लीव्स अनवांटेड कंपोनेंट है और टी यूजफुल कंपोनेंट जिसे कि हम पीने के काम में लेते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ separation of components from different mixtures. Now next question is, what is winnowing and where it is used? विनोइंग भी सेपरेशन का एक मेथड है, लेकिन ये कब काम में लेते हैं? जब एक कंपोनेंट हमारा हैवियर हो और दूसरा कंपोनेंट हमारा लाइटर हो। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम यूज किसका करते? विंड का, या ब्लो क्या करवाते? एयर। मीन्स एयर पास करेंगे, एयर की प्रेजेंस के अंदर हैवियर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स से सेपरेट कर देंगे। ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं विनोइंग। ज्यादातर कौन से व्यक्ति काम में लेते हैं? फार्मर्स काम में लेते हैं। किस काम में लेते हैं? टू सेपरेट हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम ग्रेन्स। जैसा कि आपको मालूम है, हस्क जो होता है वो क्या होता है? लाइटर कंपोनेंट। आपने गेहूं के अंदर जौ या कुछ हल्के से पार्टिकल्स जिसको कि छन्नी से भी अलग कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर हो तो इसे हम इसी मेथड से काम में लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास हस्क प्लस ग्रेन है, ठीक है, इसमें से हम हस्क को और ग्रेन्स को सेपरेट करना चाहते हैं। हस्क हमारे पास क्या हो गया? लाइटर कंपोनेंट, और ग्रेन मेरे पास क्या हो गया है? हैवियर कंपोनेंट। एयर को या विंड को पंखा चला सकते हैं, या फिर तेज हवा आ रही हो तो नॉर्मल हवा एनवायरनमेंट में हो तो वहां पर ऊंचाई पर खड़े होकर के इसे धीरे धीरे पोर जेंटली धीरे धीरे इसको डालते हैं। तो देखिए, ग्रेन्स तो हैवी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहीं पर कलेक्ट हो जाएंगे। ये क्या? गुड फैट सीड्स। काफ उड़ करके बहुत दूर, काफ को हम हस्क भी कह सकते हैं, उड़ करके बहुत दूर चला जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और जो स्मॉल बेड सीड्स है वो अलग कलेक्ट हो जाएंगे। स्मॉल बेड सीड्स अलग, हस्क अलग, लाइटर पार्टिकल। और किसके थ्रू हो रहा है? बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। अगर हम यहाँ फैन लगा देंगे तो क्या बोल देंगे? बाय ब्लोइंग एयर। अगर नॉर्मली एयर से कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे? विंड। ये ध्यान रखना, विंड जिस डायरेक्शन में आ रही है, विंड इस डायरेक्शन में है तो काफ भी आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, और ग्रेन्स आपको वहीं पर कलेक्ट हो जाएंगे। हैवियर पार्टिकल जस्ट उसके नीचे होगा और लाइटर पार्टिकल्स एयर की डायरेक्शन में होंगे। अगर आप एयर इस साइड से डाल रहे हो, विंड इस साइड से हो रहा है, तो काफ आपका दूर कलेक्ट होगा। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज विनोइंग। नाउ नेक्स्ट मेथड,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस? आपने देखा होगा दाल में डर्ट पार्टिकल भी होते हैं, हस्क भी होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे? बिफोर कुकिंग, उसे काम में लेने से पहले, कुक करने से पहले कौन सा मेथड आप इसको यूज कर सकते हैं? अपने घरों में नॉर्मली देखा होगा दाल बनाने से पहले या चावल बनाने से पहले उन्हें अच्छे से वॉश किया जाता है ताकि उस पर लगी हुई जो डर्ट है वो हट सके, जो लाइटर पार्टिकल है वो उसके पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं, और फिर डिकेंटेशन प्रोसेस से उसे हम निथार लेते हैं या सेपरेट कर लेते हैं, पानी बाहर कर देते हैं और प्योर दाल या पल्सेस जो होती है वो हमें मिल जाती है। देखिए, द डर्ट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन पल्सेस आर रिमूव्ड बाय वॉशिंग द लेटर विद वाटर। पानी से उसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं और डर्ट पार्टिकल जो होते हैं वो हट जाते हैं। पल्सेस आर हैवी so settle down while the dirt particles are light so float on this water. This process is called sedimentation, and the dirty water can be removed by the method of decantation, leaving the pulses at the bottom. देखिए, सबसे पहले अपने वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद में थोड़ा पानी डाल के उसको रख देंगे। पल्सेस हैवी है, सेटल डाउन हो जाएगा। हस्क या डर्ट पार्टिकल, इसकी जगह आप हस्क भी लिख सकते हो, वो फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। सेडिमेंटेशन बोलते हैं इसे, दोनों का सेपरेशन, और उसे पानी को सेपरेट करना, ये क्या कहलाता है? डिकेंटेशन। तो टोटल हमारे पास कितने मेथड यूज हुए? फर्स्ट बाय वॉशिंग, सेकेंड सेडिमेंटेशन, एंड थर्ड वन इज डिकेंटेशन। इसलिए पल्सेस को कुक करने से पहले डर्ट पार्टिकल्स को हम इन मेथड्स से रिमूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिविंग और वेयर इज इट यूज्ड? सीव घरों में आपने देखा होगा, जिसे आटा छानने के लिए जो छन्नी काम में लेते हैं, छन्नी को ही बोला जाता है सीव। और उसमें से आटा जो होता है या फ्लोर जो होता है वो तो हमें नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है, ऊपर जो इम्प्योरिटीज होती है वो उस सीव में ऊपर ही रह जाती है, जिसको कि बाहर डाल दिया जाता है। तो सिविंग यही मेथड होता है। तो कब काम में लिया जाता है? जब एक फाइन पार्टिकल हो और दूसरा बिगर पार्टिकल हो, लार्ज पार्टिकल हो। मीन्स डिफरेंट साइज के अगर हमारे पास इम्प्योर मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है, उस मिक्सचर में कंपोनेंट है, तो हम सिविंग मेथड काम में लेते हैं। Sieving is the method of separation of fine particles from bigger particles from the mixture। यानी मिक्सचर में हमारे पास दो चीजें होंगी, एक फाइन पार्टिकल होगा, एक बिगर पार्टिकल होगा। मीन्स दोनों कंपोनेंट्स का साइज डिफरेंट होगा। तो फाइनर पार्टिकल जो होगा, जो पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव, एंड बिगर पार्टिकल्स लीव इन द सीव। तो जो बिगर इम्प्योरिटी है उसको अलग सेपरेट कर लेते हैं, और जो फाइन है उसे अलग कर लिया जाता है। इट इज जनरली यूज्ड इन होम्स टू सेपरेट फ्लोर फ्रॉम इम्प्योरिटीज एज ए पीस ऑफ स्टोन, स्टार्क एंड हस्क। ये तो हम आप सभी देखते ही हैं घरों में। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट सैंड फ्रॉम स्मॉल स्टोन्स। जहाँ पे हमें महीन बजरी काम में लेनी होती है कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे एक बड़ी सीव ऐसे लगा दी जाती है, ये कुछ स्लांटिंग पोजीशन के अंदर, इस पोजीशन में सीव लगा दी जाती है, स्टैंड होता है इसका, और इसके ऊपर जो मोटी बजरी होती है वो डाल दी जाती है, और इसे हल्का सा थपथपाया जाता है, जिससे जो फाइन पार्टिकल्स हैं उस सैंड के वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं, और बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसके ऊपर ही रह जाते हैं। यही फाइन पार्टिकल जहां हमें कंस्ट्रक्शन साइट होता है उसे उसमें काम में लेना होता है। तो हम इस फाइन पार्टिकल्स को, फाइन सैंड को बड़े साइज के स्टोन्स से सेपरेट करने के लिए सिविंग मेथड यूज में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? आपका मिक्सचर किसका बना हुआ है? सैंड एंड वाटर, यानी मिट्टी भी है और पानी भी है। ये तो बहुत आसान सी बात है, आपको मालूम होगा सैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, वाटर इज सॉल्युबल, और सेडिमेंटेशन से सैंड सेटल डाउन हो जाएगी, डिकेंटेशन से वाटर सेपरेट कर लेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी दो मेथड हम यहाँ पे काम में लेंगे। फर्स्ट सेडिमेंटेशन प्लस डिकेंटेशन, और सेकेंड मेथड क्या होगा, फिल्ट्रेशन। दोनों में से कोई एक मेथड ही यूज में लेना होगा। सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर मीन्स इनसॉल्युबल, नॉन सॉल्युबल नहीं बोलते, इनसॉल्युबल बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन प्लस डिकेंटेशन, और सेकेंड मेथड हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन, combination of sedimentation and decantation. As sand is insoluble in water and heavier than water, it settles down at the bottom of the container. This process is called sedimentation. Water is slowly transferred to another container. Sand remains in this original container. This process is called decantation. यही आगे डायग्राम में भी दिखाया गया। एक बीकर, इसमें ऊपर क्लियर वाटर और ये नीचे सैंड, सेटल डाउन हो गया, इसको सुप्रानेंड बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है क्लियर वाटर और सैंड को सेपरेट दिखाई देना, यही क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन। फिर धीरे से इसको उठाया, सैंड को सेडिमेंट और क्लियर वाटर को सुप्रानेंड। धीरे से इस फ्लास्क को उठा करके या बीकर को उठा करके दूसरा बीकर लिया, उसमें सिर्फ ऊपर ऊपर से पानी इसके अंदर धीरे धीरे डाल दिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। मीन्स ये डिकेंटेशन है, ये सेडिमेंटेशन है। सैंड कहाँ रहेगा, फर्स्ट वाले बीकर में, और क्लियर वाटर कहाँ आ गया, नेक्स्ट बीकर में। ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएंगे, फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड सेकेंड इज डिकेंटेशन। नाउ सेकेंड मेथड फिल्ट्रेशन। जैसा इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, सैंड और वाटर का मिक्सचर था, थोड़ी देर के लिए इसको रखा, सैंड सेटल डाउन हो गया। यहाँ पे एक फनल लिया, फनल नीचे बीकर लगा दिया, और इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर क्या होता है, जैसे ये गोल पेपर है, नॉर्मल पेपर जैसे होता है, लेकिन यहाँ पर पोर्स का, इसके अंदर छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनका साइज पर्टिकुलर साइज होता है, बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं इसके अंदर, जो आपको नेकेड आइज से नहीं दिखाई देते। इसको आप पहले हाफ कर लीजिए, फिर इसको और हाफ कर लीजिए, मीन्स 3 टाइम्स हो गया फोल्ड, एक बार और हो गया, इस तरीके से ये फोल्ड हो गया, और फिर इसको बीच में से ओपन करके इस फनल के ऊपर लगा देंगे। तो जो इस फनल के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर फिल्टर पेपर, पूरा होल नहीं होगा। अब ये इसमें धीरे धीरे डालेंगे तो क्लियर वाटर आपका नीचे आ जाएगा, सॉल्टी वाटर नहीं है ये आपका क्लियर वाटर है। क्लियर वाटर आपका नीचे आ जाएगा और सैंड आपके ऊपर ही रह जाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। इससे भी हम सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। The mixture is poured on a strainer और a filter paper। यहाँ पे हमने स्ट्रेनर नहीं यूज लिया, हमने फिल्टर पेपर को यूज लिया। स्ट्रेनर छन्नी है, जैसे हम टी लीव्स और टी को सेपरेट करते हैं। The water goes through the strainer और filter paper and sand remains on the filter paper। स्ट्रेनर की जगह यहाँ पे आप फिल्टर पेपर ले रहे हैं तो आप फिल्टर पेपर लिख देंगे। ओके, दोनों में से कोई भी एक मेथड काम में लिया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अब आप देखिए, चीनी इसके क्या होते हैं, क्रिस्टल, और फ्लोर एकदम फाइन पाउडर, डिफरेंट साइज के हैं। और जब भी डिफरेंट साइज का मिक्सचर होगा, मिक्सचर में कंपोनेंट होगा, तो उसको मेथड क्या होता है सेपरेशन का, सिविंग मेथड।
Yes, it is possible to separate a mixture of sugar and wheat flour. This can be done by the process of sieving. ये आप देख रहे हैं यहाँ पर से, ये हमने सीव लिया, यहाँ पे मिक्सचर है, ये इसके अंदर मिक्सचर है। जब फाइन पाउडर यानी फ्लोर आपका नीचे रह जाएगा और नीचे आ जाएगा और शुगर के क्रिस्टल इस सीव के अंदर ही रह जाएंगे। हाँ, अगर शुगर का पाउडर हो तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम शुगर के क्रिस्टल ही मान के चलते हैं। और फ्लोर फाइन पाउडर और शुगर के क्या है, क्रिस्टल है, दोनों डिफरेंट साइज के, इसलिए जब भी डिफरेंट साइज के होंगे तब हम सिविंग मेथड यूज में लेते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? मडी वाटर अगर हमारे पास है तो हम उससे क्लियर वाटर कैसे बनाएंगे, यानी मड को कैसे सेपरेट करेंगे। ये डायग्राम से ही आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम किसका है, फिल्ट्रेशन मेथड का। यानी मडी वाटर से मड और वाटर को सेपरेट करने के लिए आप क्या मेथड यूज लेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ये फनल, ये जो है क्या कहलाती है, फनल। इस फनल के ऊपर क्या रखा, फिल्टर पेपर, जिसमें स्मॉल, बहुत ही स्मॉल साइज के पोर्स होते हैं, और धीरे धीरे इसमें क्या ट्रांसफर किया, मडी वाटर। तो मड तो आपके पास यही रह जाएगा, क्लियर वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिससे कि मड और वाटर को सेपरेट कर लिया जाता है। क्लियर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। In this method, the sample of muddy water is poured through a filter paper. Water will pass through the filtering medium living behind the mud. हाँ, ये ध्यान रखना, यहाँ पे हम फिल्टर पेपर की जगह स्ट्रेनर यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रेनर में पोर्स का साइज बड़ा होता है और फिल्टर पेपर में पोर्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। इसलिए जब भी मडी वाटर में से मड और वाटर को सेपरेट करना हो, हम हमेशा फिल्टर पेपर ही यूज में लेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन, फिलअप्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड। मीन्स खेतों के अंदर से स्टॉक्स निकाले, उसमें से सीड्स को सेपरेट करना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मैनुअली भी होता है और मशीन के थ्रू भी होता है। पहले मैनुअली किया करते थे, अब मशीन से करते। नाउ व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज poured onto a piece of cloth, the cream और मलाई is left behind on it. क्लोथ के ऊपर ही रह जाएगा। This process of separating cream from milk is an example of। अब देखिए, छान रहे हैं किससे, क्लोथ से। एक कपड़ा लिया, उसमें आपने मलाई वाला दूध जो है वो डाल दिया, मलाई ऊपर रह जाएगी और जो वाटर है या मिल्क है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेशन। हम छान रहे हैं तो क्या हो गया, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। नाउ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट करना है बाय द प्रोसेस इवेपोरेशन। सब सेपरेशन के मेथड्स हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग मेथड यूज लिया जाता है। देखिए, इम्प्योरिटी सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर कैप्ड ओवरनाइट इन अ बकेट। बकेट के अंदर मडी वाटर लिया, ओवरनाइट रखा, नीचे सेटल हो गया, वाटर ऊपर आ गया। द क्लियर वाटर देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, हटा दिया ऊपर से क्लियर वाटर को। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जांपल। देखिए, पहले बॉटम में मड को सेटल डाउन होने दिया, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, सेडिमेंटेशन। एंड उसके बाद आपने उसे वाटर को अलग कर दिया, ऊपर से वाटर को सेपरेट कर दिया, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, डिकेंटेशन। तो दो मेथड इसमें आएंगे, फर्स्ट वन सेडिमेंटेशन
और अनदर वन इज डिकेंटेशन। हमेशा सेडिमेंटेशन को पहले लिखना है और डिकेंटेशन को बाद में। पहले सेडिमेंटेशन ही होता है, सेटल डाउन होता है मड, और उसके बाद उसको ऊपर से वाटर को, क्लियर वाटर को हटा दिया जाता है। तो डिकेंटेशन बाद में होता है। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। आप दूध में एक गिलास पानी मिला दीजिए, क्या आप उसको छान करके अलग कर सकते हैं दूध और पानी को? आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स, गलत है ये बात कि हम दूध से पानी को फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा अलग नहीं कर सकते। A mixture of poured powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing. Winnowing कब काम में लेते हैं? जब एक heavier particle हो और एक lighter particle हो, और wind की help से या blowing air की help से हम दोनों को separate करते हैं। लेकिन salt भी powdered, sugar भी powdered, यहाँ पे तो दोनों एक ही जैसे, इसलिए winnowing process से इसको separate नहीं कर सकते। नाउ सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी। चीनी अलग करनी है। चाय, आपने चाय बना ली, उसमें चीनी 2 चम्मच डाल दी, अब आपको 1 ही चम्मच डालनी थी चीनी उसमें 1 कप चाय में। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन कि आप शुगर को अलग कर दो चाय से, इससे फिल्ट्रेशन से, छान करके। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मीन्स इट इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट। Grains and husk can be separated by the process of decantation. क्या sedimentation के बिना decantation हो सकता है? Answer is no. तो grains और husk को हम decantation process से separate नहीं कर सकते। grain और husk को winnowing method से separate किया जाता है। NCERT का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. शिकंजी बनाते हैं, शिकंजी बनाई, क्या मिलाया? लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। आपने इसको ठंडा करने के लिए इसमें आइस डाल दी। शुड यू ऐड आइस टू लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर। आप उसमें शुगर ऐड करने के बाद आइस डालेंगे या शुगर ऐड करने से पहले आइस डालेंगे? क्वेश्चन ये पूछा है। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर। किस केस में हम ज्यादा शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं? आपने देखा भी होगा, घरों में बनाई भी होगी। शिकंजी बनाने के लिए पहले पानी लिया, उसमें चीनी घोला, उसमें लेमन जूस घोला, और उसके बाद अच्छे से जब वो डिसॉल्व हो गया तो लास्ट में हम आइस डालते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर की या रिलेटिवली जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसमें ज्यादा होती है, यानी उसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व होगी, और जो ठंडा पानी होगा उसमें शुगर कम डिसॉल्व होती है। यही इसका आंसर है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को कैसे डिक्रीज कर रहे हैं? आइस डाल करके, और आइस डालने से क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, यानी शुगर कम घुलेगी। आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस द टेम्परेचर ऑफ लेमोनेड डिक्रीजेस एंड डिसॉल्विंग शुगर इन कोल्ड वाटर इज डिफिकल्ट। ठंडे पानी में चीनी का घोलना मुश्किल हो जाता है, यानी शुगर कम ऐड होगी। देयरफॉर ice should be added to lemonade after dissolving the sugar। यही हमारा क्वेश्चन था कि आप चीनी कब मिलाओगे, तो हम बताएंगे पहले आइस कब मिलाओगे, पहले शुगर डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद आइस उसमें ऐड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन है ये। नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट आइसक्रीम फ्रॉम कर्ड। दही में से क्रीम को सेपरेट, आइसक्रीम नहीं, क्रीम को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेंगे? जैसे मलाई वाला दूध होता है तो उसमें हम खट्टा लगा करके दही बनाते हैं, और जब वो ठंडा होता है
नॉर्मल से थोड़ा सा ठंडा हो तो उसे हम मिक्सी में डाल के और चला देते हैं। ये तो मलाई क्रीम अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है। ये मेथड क्या कहलाता है? सेंट्रिफ्यूगेशन मेथड। और जब यही मेथड हाथ से किया जाता है तो इसको बोल देते हैं चर्निंग मेथड। राइट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। से पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा ही था, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, कैन यू सेपरेट देम बाय हैंड पिकिंग? आंसर इज नो, क्योंकि दोनों का साइज भले ही अलग अलग हो लेकिन इनका ओवरऑल साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो हम इसको हाथ से सेपरेट नहीं कर सकते। जिनका साइज थोड़ा बड़ा हो उन्हें हम, जैसे ग्रेन्स का साइज बड़ा है, चावल का साइज बड़ा है और एक कंपोनेंट कम हो और दूसरा ज्यादा हो, तब हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेम द मेथड यूज्ड टू सेपरेट द पीसेस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। ये देखिए, स्टोन और ग्रेन्स, स्टोन कम होगा, ग्रेन ज्यादा होगा, साइज दोनों का डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है सॉल्ट एंड सैंड से, तो हम इसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं। कैन यू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक? स्टॉक से ग्रेन्स को सेपरेट कैसे करेंगे? कौन सा मेथड है? थ्रेशिंग मेथड। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल कैन वी सेपरेट बाय यूजिंग हैंड पिकिंग? यही क्वेश्चन अभी मैंने बताया भी था इसका आंसर, कि अगर मटेरियल के अंदर डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स हो, डिफरेंट कंपोनेंट्स, तब उनको हम हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेम द अदर मेथड यूज टू सेपरेट सॉलिड मटेरियल ऑफ डिफरेंट साइज। हैंड पिकिंग से भी कर सकते हैं अगर इम्प्योरिटी कम हो, है ना। दूसरा मेथड, दोनों ही सॉलिड है तो हम उसको कैसे कर देंगे? सेविंग, जिसमें एक फाइन पाउडर होगा और दूसरा कोरस मटेरियल होगा। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। विनोइंग मेथड, जहां भी एक हैवी हो एक लाइट हो तो विंड तो लगानी ही लगानी है, मीन्स winnowing method. What is evaporation? Evaporation is the process of conversion of water into water vapor. यानी लिक्विड को आप टेम्परेचर दे करके, हीट दे करके, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट देना, किस में कन्वर्ट कर ले? गैस में, वाटर वेपर में, तो इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इसका उल्टा प्रोसेस, वाटर वेपर से वापस वाटर बनाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मीन्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है। नाउ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? व्हाट विल हैपन इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड? आपको सॉल्युबिलिटी के बेस पर 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आप इस पानी लीजिए किसी के अंदर और उसमें धीरे धीरे आप कोई भी सॉल्यूट, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, जो उसमें डिजॉल्व हो जाता है वो आप इसमें डालिए। यानी इसमें आपने क्या डाल दिया? सॉल्ट या शुगर। अब ये इसमें डिजॉल्व होता जा रहा है ये डिजॉल्व, और कैसा बना रहा है? एक जैसा सॉल्यूशन। पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा बना रहा है? एकदम एक जैसा सॉल्यूशन बना रहा है सारा, वाटर और अभी भी ये डालते वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर उसमें एक भी क्रिस्टल बैठना शुरू हो गया, थोड़ा सा डाला और ये सेटल डाउन हो गया, तो यहां से उससे जस्ट पहले वाला जब ये चीज हट जाए, मीन्स यहां से आपने इसको हटा दिया, एकदम क्लियर वाटर बन गया, यहाँ पे कोई भी इसमें सॉल्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो इसमें और आप शुगर या सोल्यूट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या है? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, और यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट, इससे ज्यादा आप एक भी पार्टिकल सॉल्यूट का डालोगे तो सेटल डाउन हो जाएगा। ये जो पोजीशन होती है, ये जो सिचुएशन होती है, इसी को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A saturated solution is a solution in which no more solute can be dissolved. इससे ज्यादा अब और डिसॉल्व नहीं होगा। If we heat the solution,
अब इस सॉल्यूशन को आप हीट करो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज हो जाएगी, मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड। अब आप इसमें और चीनी घोल सकते हैं और कोई भी सोल्यूट वाटर में ऐड कर सकते हैं। नाउ हाउ कैन मिक्सचर बी सेपरेटेड? आप कैसे कैसे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? मिक्सचर कैन बी फिजिकली सेपरेटेड बाय यूजिंग मेथड्स दैट यूज डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। मीन्स कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होनी चाहिए टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जैसे एक डिसॉल्व हो रहा है पानी में, दूसरा डिसॉल्व नहीं हो रहा, दोनों लिक्विड है तो वो इमिसिबल है, एक का साइज अलग है दूसरे का साइज अलग है। मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों कंपोनेंट की अगर डिफरेंट है तो हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है व्हेन इज द हैंड पिकिंग मेथड यूज्ड एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आपको बताना है कि हैंड पिकिंग मेथड कब काम में लेते हैं और इसके क्या क्या एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ के बताते हैं, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देंगे। राइस, wheat, pulses, etc. may contains impurities in the form of small stones, unwanted grains, etc. These impurities look very different from the food stuff and can be spotted easily. देखिए, जब भी दो अलग अलग तरीके के, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के मटेरियल्स आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है, जिसमें इम्प्योरिटीज कम अमाउंट में हो और यूजफुल जो हमारे पास कंपोनेंट है वो ज्यादा मात्रा में हो, तब हम हैंड पिकिंग मेथड जो होगा वो यूज में लेते हैं। तो राइस में, व्हीट में, पल्सेस के अंदर आपने देखा होगा कुछ अलग तरीके के ग्रेन्स आ गए या स्टोन्स आ गए, तो उन्हें हम सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड जो होगा वो काम में लेते हैं। ये फूड स्टफ जो हमारे पास खाने की चीजें उनसे ये अलग दिखाई देते हैं और इन्हें हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इस तब हम हैंड पिकिंग मेथड यूज लेते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज इन सच केसेस इज हैंड पिकिंग। क्वालिटीज होंगी मिक्सचर के अंदर, तब हम हैंड पिकिंग मेथड काम में लेते हैं। तो फर्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल। सबसे बड़ी बात, फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करने के लिए या इस तरीके का सेपरेशन करने के लिए हम ये मेथड यूज में नहीं ले सकते। घरों में हमें थोड़ी सी दाल साफ करनी है या चावल साफ करना है या गेहूं साफ करना है घर के लिए, तब हम ये मेथड काम में ले सकते हैं। यानी क्वांटिटी मिक्सचर की कम हो तभी हैंड पिकिंग मेथड काम में लेते हैं। द अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर इन क्वांटिटी। जो अनवांटेड मटेरियल है या फूड स्टफ तो हमारा ज्यादा होना चाहिए और उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो लेस अमाउंट में होनी चाहिए, तब हम हैंड पिकिंग मेथड काम में लेते हैं। साइज, शेप एंड कलर ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन। जो खाने की चीज है या फूड स्टफ के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो उसका शेप, साइज और कलर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट, तब हम हैंड पिकिंग मेथड जो होगा वो काम में लेते हैं। इसमें एग्जांपल ऊपर दे ही दिया है, राइस, व्हीट एंड पल्सेस, और इसमें आपने इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लिया है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी? एक्सप्लेन इट विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको मालूम होगा सॉल्यूशन के लिए दो कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हमारा इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट, और दोनों को एक दूसरे मिक्स कर दिया जाए तो ये क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है और सोल्यूट कम अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, द सबस्टेंस that dissolve is called solute and the substance in which the solute is dissolved is called solvent। जिसमें solute को डिसॉल्व किया जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, और जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो क्या कहलाएगा, solute। The resulting mixture is called homogeneous, is called solution। और ये कैसा मिक्सचर होता है, homogeneous। homogeneous का मतलब इसका कंपोजिशन सब जगह एक जैसा ही होता है। Now when we add some sugar to water,
stir it and sugar disappears. This is because of sugar has dissolved in it. It cannot be separate easily. अगर आप एक बीकर ले, इस बीकर के अंदर हाफ फिल कर ले इसको वाटर से, इसमें क्या फिल कर लिया? वाटर। अब आप इसमें शुगर ऐड कर दें, अलग कलर से ऐड कर देते हैं हम इसको ताकि हमें दिखाई दे, जैसे ग्रीन कलर। ये शुगर ऐड कर दिया हमने। कोई भी वाटर सॉल्युबल मटेरियल को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ हमने शुगर ले लिया, इजीली अवेलेबल है, सॉल्ट ले सकते हैं, और इसको हमने हिलाने के लिए एक स्टेयर यूज किया। दिस इज स्टेयर, इसको हिलाने के लिए। और इससे जब आप अच्छे से इसको स्टेयर कर देंगे, हिला देंगे, स्टेरर है ये, और जब आप इसको हिलाएंगे अच्छे से तो स्टेयर करेंगे तो ये शुगर और वाटर दोनों एक दूसरे के अंदर इजीली मिक्स हो जाएगा। अब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऑल सबस्टेंस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर soluble. Substance like salt, sugar dissolve in water are called soluble in water. या substance like chalk, sand do not dissolve in water are called insoluble in water. शुगर है डिसॉल्व हो जाएगी और चौक है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो सोलिबिलिटी क्या होता है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर जितना कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है शुगर या सॉल्ट या कोई भी सोल्यूबल मटेरियल, तो उसे ही हम उसको क्या बोल देते हैं? सोलिबिलिटी बोल देते हैं। और एग्जाम्पल आपके हो ही गया, एक शुगर का और दूसरा किसका? चौक या सैंड का। शुगर सॉल्युबल होगी और चौक और सैंड जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।